गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की आपसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना और आपको दो फिगर बताए जा चुके थे दो सिचुएशन के लिए। पहली सिचुएशन बेटा आपकी थी जब वस्तु अनंत पर थी, तब आपने प्रतिबिंब देखा कि मुख्य फोकस पर बनता था, और दूसरे फिगर में हमने सिचुएशन ली अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और वहां पर जब हमने प्रतिबिंब देखा तब हमको वो मिला मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अब जब अगला स्टॉपेज हम लेके चले, अर्थात अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दूंगा आपके पास कि लास्ट में हमारे पास कौन सा पॉइंट है, P है। यहाँ से हमने किस पॉइंट से शुरुआत की थी, अनंत से की थी। यहाँ पे बीच में कौन सा पॉइंट था, C था, और F था। तो जो सिचुएशन बनी पहले अनंत के लिए बनी, फिर दूसरी सिचुएशन C और अनंत के बीच में बनी, तीसरी किस पर बनेगी, C पर बनेगी, चौथी किस पर बनेगी, C और F के बीच में बनेगी, पांचवी किस पर बनेगी, F पर बनेगी, और छठी किस पर बनेगी, P और F के बीच में बनेगी। ध्रुव पर वस्तु हम रख नहीं सकते, अर्थात अवतल दर्पण आपके 6 सिचुएशन में चित्र बनाता है, जिसमें दो सिचुएशन आपको बताई जा चुकी। और अब बेटा हम चर्चा करेंगे तीसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन में क्या है, हमारे पास हमारी वस्तु वक्रता केंद्र C पर आ चुकी है। तो जब C पर आ चुकी है तो हमने पहले अपना अवतल दर्पण का फिगर ड्रॉ किया, अपना वही पुराना पॉइंट P उसको रखा, उससे होता हुआ एक मुख्य अक्ष खींच दिया, C और F पॉइंट को उस पर निर्दिष्ट कर दिया, अर्थात स्थित कर दिया। वस्तु O डैश कहां पर रखी, C पर। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या कहता था, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात बेटा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हमें देखनी है परावर्तित किरणें, देखा आई डैश पर काट गई। अब प्रतिबिंब की स्थिति को देखने के लिए जब इस लाइन को हमने ऊपर बढ़ाया तो आपने देखा क्या कि ये प्रतिबिंब भी C पॉइंट पर पहुंच गया, यहीं पर O पॉइंट था अर्थात वस्तु थी, यहीं पर I पॉइंट आ गया अर्थात इमेज आ गई। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी कहां पर बेटा आ गई, वक्रता केंद्र पर आ गई। तो हमने लिख दिया प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। हमें पता है ध्रुव के सामने बना प्रतिबिंब वास्तविक मुख्य अक्ष के नीचे उल्टा जब उसी पॉइंट पर बना है बेटा, तो जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। क्लियर, कोई दिक्कत? अब आगे बेटा हमारा कौन सा स्टॉपेज है, F है, लेकिन उसके पहले बेटा हम C और F के बीच में भी तो ट्रैवल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो C और F के बीच ट्रैवल जब करनी है तो अगली सिचुएशन जो चौथी सिचुएशन हमारी है वो हमने ले ली जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के मध्य स्थित है। तो फिर से वही पुराना सिस्टम, अवतल दर्पण बनाया, वही पुराना पॉइंट P, उससे होती हुई मुख्य अक्ष रेखा जिस पर F और C निर्दिष्ट है, मतलब स्थित है। वस्तु हमारी कहां पर है बेटा, F और C के बीच में है कि नहीं है, है ना। नाम क्या रखा, O डैश रखा। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है कि नहीं जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां पर दो परावर्तित किरणें काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। आई डैश प्रतिबिंब की स्थिति का पॉइंट, लेकिन वास्तविक स्थिति इसकी मुख्य अक्ष से लेंगे। तो जब बेटा इसको हमने मुख्य अक्ष से मिलाया तो ये हमारा बन गया आई डैश। जब आई डैश की सिचुएशन देखी तो वो C के बाहर था लेकिन अनंत के अंदर था। तो सिचुएशन क्या बनी बेटा, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि प्रतिबिंब हमारा अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य बनता है, ध्रुव के सामने है अर्थात दर्पण के सामने है। तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। मुख्य अक्ष के नीचे किरणें हैं परावर्तित वाली, तो कैसा होगा, उल्टा होगा। लंबाई देख लेते हैं O डैश की,
आई डैश की, तो ओ डैश छोटा है, आई डैश बड़ा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। कोई दिक्कत आई बात समझ में? अब क्या हुआ, 4 सिचुएशन तो हम पार कर चुके। अगला टॉपिक बेटा हमारा यह है, मतलब मुख्य फोकस है। तो 5वीं स्थिति में हमने लिख दिया, जब वस्तु मुख्य फोकस यह पर स्थित हो तो कर दी स्थित, और यहाँ पर नाम रख दिया ओ डैश। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो यह पर ही वस्तु रखी है, अर्थात उसके पैरों से होकर जाएगी परावर्तित किरण। इसके बाद वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण वापस उसी मार्ग से लौट आती है। तो जब लौट आती है तो हमने देखा क्या बेटा कि मुख्य अक्ष के नीचे परावर्तित किरणें हो गई समांतर। तो समांतर किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, अगर कभी काटेंगी भी तो अनंत पर काटती हैं। तो अनंत पर जब काटेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत की सिचुएशन क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे है, तो प्रतिबिंब की सिचुएशन क्या होगी, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे है, वास्तविक उल्टा होगा, ध्रुव अर्थात दर्पण के सामने है, वास्तविक होगा, और जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो बहुत बड़ा होगा। कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर हो गई। एक बार फिर से हमको नियम लगाने हैं, नियम के आधार पर प्रतिबिंब बनाने हैं। प्रतिबिंब की सिचुएशन के लिए परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से मिलाना है सीधी रेखा के तहत। वो आपकी प्रतिबिंब की सिचुएशन होगी, दर्पण के सामने होगा, वास्तविक होगा, मुख्य अक्ष के नीचे होगा, उल्टा होगा, और लंबाई देख के हम पता लगा लेंगे छोटा होगा कि बड़ा होगा। कोई दिक्कत? तो ये 5 सिचुएशन जो आपकी थी, 5 स्थितियां, ये अवतल दर्पण की वो स्थितियां थी जिनमें वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 6वीं सिचुएशन में बेटा वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और उसी सेशन में आपसे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसकी भी चर्चा की जाएगी।